नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे अयोध्या का कोई मुद्दा हो या हाल ही में हुए एनकाउंटर को लेकर लगातार अखिलेश यादव घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आज ही देखने को मिला कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उनकी तरफ से भी तमाम आरोप ये लगाए गए कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है और शुरू से दिया जा रहा था, लेकिन अब एनकाउंटर हो रहे हैं तो इस तरीके की तीखी प्रतिक्रिया वो लोग दे रहे हैं। तो वहीं अखिलेश यादव की तरफ से भी सीएम योगी पर कई आरोप यहाँ पर लगा दिए गए, बुलडोजर मॉड्यूल पर कई आरोप लगा दिए गए और साथ ही साथ ये कहा गया कि अयोध्या में विकास नहीं हो रहा है। भले आप अयोध्या जीत चुके हो लेकिन विकास नहीं कराया जा रहा है। लेकिन वो लगातार ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई हमारा प्रतिनिधि वहां से जीता है, हम कोशिश कर रहे हैं विकास करवाने की, लेकिन आप लोग विकास होने नहीं दे रहे हो। ये तमाम आरोप जो है वो यार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा जो है वो हाल फिलहाल अभी एनकाउंटर का चल रहा है। जिस तरीके से मंगेश का एनकाउंटर हुआ उसके बाद से तमाम आरोप प्रत्यारोप जो है वो यहाँ पर शुरू भी हो चुके हैं। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार इसको किस तरीके से लेती है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच तमाम चीजें ऐसी भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि अब चुनाव भी नजदीक आ चुके हैं। उसके मद्देनजर भी ये आरोप प्रत्यारोप काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अपने वरिष्ठ सहयोगी का रुख करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि स्थिति क्या बनी हुई है। जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे एनकाउंटर के ऊपर हो या फिर हाल ही में जो जिस तरीके से अयोध्या के विकास को लेकर उनकी तरफ से घेरा गया। और डिप्टी सीएम ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने ये बोला कि समाजवादी पार्टी संरक्षण देने का काम करती है बदमाशों को। आपकी क्या राय है और क्या अभी ज्यादा अखिलेश यादव का ताजा बयान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की का जो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति का भी जो है वो मुख्य रूप से उपचुनाव पे केंद्रित है। और वो उपचुनाव है जो मिल्कीपुर में उपचुनाव बना, और ये मिल्कीपुर वही है जहां से कि बीजेपी को अयोध्या में रामलला की स्थापना के बाद भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो बीजेपी मिल्कीपुर को लेके काफी एग्रेसिव है। वहीं बीजेपी अयोध्या में अगर विकास की बात करें तो अयोध्या में विकास हुआ है, इसमें तो कोई ये नहीं है। वहां पे लोगों की कुछ अपेक्षाएं हैं। जो भूमि अधिग्रहण हुआ और जमीन लिया गया, उनको उचित मुआवजा नहीं मिला, तो एक मुद्दा वहां है और वो उसमें इसको लेके लोगों में रोष भी है। स्थानीय लोगों का आरोप यह है, जो वहां का जो पहले जो बीजेपी के बीजेपी के बड़े नेता थे या जो भी थे अधिकारी थे राज्य के, उन लोगों ने बड़े स्तर पे जमीन खरीद लिया। उसके बाद सरकार ने सर्कल रेट बढ़ा दिया। तो एक वहां का एक मुद्दा है, ये मुद्दा है। उसके बाद से लगातार इनकाउंटर हुआ। तो इससे पहले कुछ महिला अपराध का मामला आया वहां पे, तो जिसमें कि सीएम योगी लगातार जो कुछ जाति विशेष पे सवाल उठाया अखिलेश ये सीएम योगी ने, तो आज लगभग उसी का आप ये देखिएगा, जो एक अखिलेश यादव ने अपने तरफ से एक बहुत ही बड़ा हमला किया है। अपने हमला करने का बीजेपी पे, सीएम योगी पे उन्होंने कहा कि जो मंगेश यादव का जो इनकाउंटर है, ये इनकाउंटर नहीं हत्या है। अब इसमें देखिए, इसमें भी कई सवाल, इस इनकाउंटर तो सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में इसलिए है, जो इनकाउंटर जो जिस पुलिस अधिकारी ने किया, वो जो पुलिस के उस समय में लोग थे उसमें इनकाउंटर में शामिल थे, तो उनमें चप्पल में भी कुछ दिखे। तो उसमें ये कैसे सवाल ये होता है, जो चप्पल आप कैसे, मतलब चप्पल में इनकाउंटर आप करने जाते हैं, मतलब तो एक तरीके से दर्शाया गया कि आप जबरदस्ती मार रहे हैं किसी को पकड़ने के बाद। ये देखिए आरोप है, लेकिन उसी तरफ पुलिस का भी है लगातार। अच्छा, अखिलेश यादव ने बोला, जो जब उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आए थे और पहला इनकाउंटर नोएडा में हुआ था, तब भी हमने सवाल उठाया था। तो उत्तर प्रदेश जो है, पहला तो उन्होंने सबसे बड़ा आरोप लगाया जो मंगेश यादव की हत्या हुई, इनकाउंटर नहीं हत्या है। दूसरा उन्होंने ये कहा, जो जब अखिलेश उत्तर प्रदेश जो है सो इनकाउंटर का कैपिटल राजधानी बन गया है। उसके बाद से उन्होंने कहा, जो अयोध्या में भगवान राम हैं और राम की नगरी में सबसे बड़ी लूट हो रही। तो इन सब मुद्दों को लेके अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा हमला किया है सीएम योगी पे और बीजेपी पे। और ये देखिए, इससे एक दिन पहले आप देखिए, जो डिंपल यादव है, डिंपल यादव अपने लोकसभा क्षेत्र में जाती हैं और वहां भी उन्होंने भी हमला किया था। उसके बाद से जो अखिलेश यादव ने ये डिंपल यादव ने उसमें योगी सरकार के जो जना महिला सुरक्षा है, अग्निवीर योजना है, तो तमाम मुद्दों को लेके घेरने का कोशिश किया। और उसके बाद से आप देखिए, अखिलेश यादव का आज ताजा बयान में उन्होंने बोला, जो ये लोग वही मारे जा रहे हैं जो पीडीए के हैं। तो इस तरह से एक बड़ा अखिलेश यादव का एक योगी सरकार पे हमला है। लेकिन ये वही मुद्दे हैं जो ये नए मुद्दे, इसमें से ऐसा कोई नहीं है जो नया मुद्दा है। हाँ, अखिलेश यादव ने उसे नया टर्म दिया, जो इनकाउंटर नहीं हत्या है। उसके बाद से उत्तर प्रदेश को
इनकाउंटर का, कैपिटल का। लेकिन स्थिति अब देखिए, उपचुनाव भी है आने वाले समय में, 2027 में भी चुनाव देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। जो स्थिति बनी हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने हाल ही में समाजवादी पार्टी को काफी अच्छा रिजल्ट दिया है, तो कुछ समीकरण बदल सकते हैं आने वाले समय में। देखिए समीकरण इसको दो तरह से देखना। पहला, जो इस जीत से लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को अप्रत्याशित जीत मिली, मुझे लगता है जो शायद उन लोगों को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से हमारा प्रदर्शन रहेगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का लोकसभा में ऑल टाइम हाई सांसद है, 37 सांसद उनके चुने गए, जबकि उनको मुझे लगता है जो समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के भी समय में भी इतना इस तरह का लोकसभा चुनाव में उनको जनता का साथ नहीं मिला था। बीजेपी ने उस पर मंथन किया, तो बीजेपी के मंथन से निकला जो भाई बीजेपी के नेता जो थे सो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, कार्यकर्ता सो जुड़े नहीं, अधिकारियों का मनमाना रहा, अधिकारी आम कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि के सुनते नहीं थे। उसके बाद से अग्निवीर योजना से उनको थोड़ा सा ये हुआ, और हम लोग जो जब हमारे वोटर थे उनको हम घर से निकाल नहीं पाए। तो ये जो मुद्दे थे, इन्हीं मुद्दों को दूर करने के लिए सीएम योगी लगातार इस पे मंथन कर रहे हैं, और उसमें जो चुनौती है, 10 सीट को लेके जो चुनौती है, उस चुनौतियों पे लगातार को दूर करने का कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए लगातार इतनी बड़ी टीम बनाएगी मंत्रियों की, और सबको एक एक जिम्मा दिया गया, क्षेत्र दिया गया। जनता के साथ जो केंद्र में सरकार के डबल इंजन की सरकार है, तो केंद्र में सरकार क्या कर रही है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है, आपको महिला जो आधी आबादी है उसकी सुरक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है। तो लगातार और हर जगह पे सरकार जो है, योगी सरकार ये कर रही है, ये साबित करने में पूरा ध्यान देने की कोशिश ये जुटी मुझुती है। जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में जो जीता, वो तुक्के में जीता, और इंडिया गठबंधन के लोग या खास करके अखिलेश यादव ये करने में है, जो उनको लोकसभा चुनाव में जो एक मोमेंटम मिला उनके इसको उसको बरकरार रखें, और उनके कार्यकर्ता जो है सो और उनके जो जमीनी स्तर के लोग हैं या उनके वोटर हैं, उनमें एक उत्साह बना के रखें। तो इसलिए आप देख रहे हैं जो चुनाव की तारीख का भी ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन दोनों बीजेपी, खास करके बीजेपी और समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार इसको लेके मुद्दा बनाया जा रहा है। और सियासत से मतलब उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति में भी अगर मैं आप देखूं, जो मैं एक देखता हूं, तो इसी के आसपास घूमता नजर आ रहा है, उपचुनाव के आसपास ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उपचुनाव के आसपास घूमता हुआ नजर आ रहा है, आप ये बता रहे हैं। लेकिन तमाम आरोप ये एनकाउंटर वाले इससे पहले भी लगे हैं। जब बुलडोजर कार्रवाई होती थी तो उसको भी विरोध किया जाता था कि भाई ये गलत है, जो आरोपी उसको सजा दी जाए, घर वालों को छोड़ दिया जाए। लेकिन अब ये चीजें लगातार कंटिन्यू जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा क्राइम था, उसको खत्म करने के लिए ये ऑप्शन सरकार ने देखा कि भाई एनकाउंटर करो, एनकाउंटर हो भी रहे हैं। नहीं, देखिए अब सरकार इसमें इनकाउंटर सरकार, अब सरकार का ये कहना है या पुलिस प्रशासन का ये कहना है, जो हम किसी को पकड़ने जाते हैं, हम किसी को पकड़ते हैं, दबिश देते हैं, उस दौरान हमारे पर कोई फायरिंग करता है तो जवाबी कार्रवाई करते हैं, आत्मरक्षा करते हैं। उनमें कई बार पैर में हो जाती है, लगातार मुठभेड़ होता है, मुठभेड़ में कई बार पैर में लगता है, कई बार सीने में गोली लगता है। तो ये तो देखिए, आपको क्राइम को कंट्रोल करना तो दहशत तो होनी चाहिए, लेकिन ये भी है जो इसको कैसे हम कम कर सकते हैं, कैसे इस पे लगाम लगा सकते हैं, क्योंकि पुलिस का काम है जो आरोपियों को पकड़ना, ये करना, और उसको पुलिस से न्याय नहीं करवा सकते। लेकिन मतलब ऐसा पहले भी देखने को मिलता था, जब तक ये मुठभेड़ें नहीं होती थी, एनकाउंटर नहीं होते थे, तो कहना कि अपराधी भयमुक्त थे और खुले तौर पर वारदातों को अंजाम देते। लेकिन जब से एनकाउंटर होने लगे हैं, बदमाशों को पकड़ा जा रहा है, मुठभेड़ में भले गोली लग रही है वो एक अलग चीज है, तो बदमाश को अंदर कहना खौफ आता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित रूप से देखिए, खौफ हो रहा है उत्तर प्रदेश अभी में जो आप जिस तरह के क्राइम का ग्राफ उत्तर प्रदेश में कभी बढ़ा हुआ था, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में क्राइम के ग्राफ पे ब्रेक लगा है। कम से कम एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं हो रहा है, लोकल देखिए, लोकल और स्थानीय स्तर पे जमीन और पारिवारिक इस पे तो उस पे तो आप लगाम लगा सकते। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये जरूर कहेंगे कि जो आप रात में 10 बजे 12 बजे 11 बजे आप निकल जाएं, तो मतलब ये उम्मीद होता है जो आप सुरक्षित घर लौट आएंगे। इस तरह से कहीं देखने को मिल रहा है कि सुरक्षित घर आने की उम्मीद हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको हम उपचुनाव से जोड़ के देखें या आने वाले चुनाव को मोड़ के कोशिश करें देखने की, तो कहीं ना कहीं इसका एक बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखिए बैड इम्पैक्ट क्या, देखिए
अब सीएम योगी लगातार ये सुरक्षा व्यवस्था को लेके, महिला सुरक्षा को लेके बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए यूपी पेपर लीक हुआ, पेपर लीक को लेके वो बोल रहे हैं कि भाई हम इस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं और हम जो है सो एक भयमुक्त समाज का निर्माण करें, भयमुक्त यूपी का निर्माण कर रहे हैं। उसके बीच में जो घटनाएं इस तरह की हो रही तो विपक्ष उसको मुद्दा बना रहा है। तो दोनों तरफ जैसे अखिलेश यादव कर इनको इसको मुद्दा बना रहे हैं, जो ये इनकाउंटर ऐसे हो रहा है। सीएम योगी इसके जवाब में करे भाई पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसमें गोली लग रहा है। तो देखिए इस तरह से माहौल तो जरूर बनेगा, दोनों पक्षों में बनेगा। क्योंकि अगर सीएम योगी बोल रहे हैं जो भाई हम ऐसा कर रहे हैं और वो बोल रहे नहीं, तो सीएम इनके जो वोटर हैं उनको ये प्रभावित करता है, उनके वोटर हैं उनको ये प्रभावित करता है। तो ये तो रहेगा। लेकिन ये एक तो बात है जो उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ कम हुआ और लोग इसके लिए तारीफ भी करते नजर आ रहे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो भी मॉड्यूल अपनाया जा रहा है उसकी तारीफ कहने के लोग करते हुए नजर भी आ रहे हैं। और कुल मिलाकर चाहे उद्योग के विकास की हम बात कर लें या फिर हर चीज की विकास की बात कर लें, अपने स्तर पर काम किया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो राजनीति में इसी तरीके से जारी रहेगा। ज्यादा खबरों के लिए आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म जरूर सब्सक्राइब करें।